हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज का हमारे यूट्यूब चैनल तन्वित एग्ज़ाम पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम 1773 से 1853 के बीच में जो भी हमने एक्ट पढ़े थे उस पर आधारित क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस यूकेपीसीएस, एसएससी और यूपीएससी पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये सब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर आधारित है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस कारण लाया गया था। तो यह मैं इसमें डायरेक्ट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, मैं डायरेक्ट इसमें आंसर ही बताऊंगा कि आंसर क्या चीज़ है, आंसर क्या है करके, और उसके बाद अगर कहीं पे कोई डिटेलिंग चाहिए होगी तो वहाँ पे को मैं समराइज़ कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस कारण लाया गया था। तो इसका आंसर है बी, कंपनी प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, इस वजह से लाया गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है किस एक्ट ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारत के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया था। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ही दिया था। थर्ड क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस पद की स्थापना करी गई थी। इससे आंसर बी है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में समराइज़ किया है, जैसे ये बंगाल है, ये मुंबई, बम्बई है, ये मद्रास। ठीक है, तो यहाँ सब लोग, यहाँ गवर्नर हैं, यहाँ भी गवर्नर है, यहाँ भी गवर्नर है। तो अब क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद से स्थापित कर दिया गया, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही अब मद्रास और बम्बई में भी मतलब उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने। तो इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, फिफ्थ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कब स्थापित हुआ था। ये 1774 में स्थापित हुआ था। 1773 में ये पारित कर दिया था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी जानी है, और 1774 में इसकी स्थापना हुई। छठा क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब सेवन्थ क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने सदस्य थे। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल की काउंसिल पे 3 सदस्य थे। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं 73 लास्ट में 3 है, तो 3 सदस्य थे। एट्थ क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंपनी के किस अधिकार को सीमित किया था। इसने राजनीतिक अधिकार को सीमित कर दिया था। नाइन्थ क्वेश्चन है इस एक्ट ने किस प्रकार का शासन लागू किया था। इसने कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंट्रोल प्रशासन की स्थापना करी थी। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है यह एक्ट किस संसद द्वारा पास किया गया था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था। 11th क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट किस कानून के आधार पर कार्य करता था। यह ब्रिटिश लॉ कमीशन, ब्रिटिश कॉमन लॉ के आधार पर कार्य करता था। बाद में चल के हिंदू और मुस्लिम के कानूनों पर के आधार पर कार्य करने लगा। अब आते हैं हम 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है 1773 एक्ट ने किस शहर को न्यायिक राजधानी बनाई। तो यह है कलकत्ता को न्यायिक राजधानी बनाई। 13 क्वेश्चन है 1773 एक्ट से सबसे अधिक किसकी शक्ति बड़ी थी, कम हुई थी। तो कंपनी का स्वतंत्र नियंत्रण कम हो गया था, क्योंकि कंपनी स्वतंत्र थी उससे पहले। ठीक है, तो अब उससे रेगुलेटिंग एक्ट से जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, ठीक है, तो उसमें कंट्रोलिंग हुई, तो इससे कंपनी का जो स्वतंत्र नियंत्रण था वो कम हो चुका था। 14 क्वेश्चन है यह भारत के प्रशासन पर पहला कौन सा प्रयास है। यह पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। 15 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट किसके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था। यह भारतीय व अंग्रेज़ों दोनों के मामलों पर हस्तक्षेप कर सकता था। बाद में क्या हुआ कि बाद में एक्ट के द्वारा, बाद के एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि सिर्फ मतलब कोर्ट के जो अंतर्गत के क्षेत्र हैं और क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, तो उसको बाइफरगेट कर दिया गया था। तो बाद में क्या हुआ कि गवर्नर और गवर्नर के सदस्य अब के मामले ये उच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे। तो ये बाद में हुआ था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, भारतीय व अंग्रेज़ों दोनों के लिए के मामलों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। अब आते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है,
16 क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने किस व्यवस्था को लागू किया था? इसने डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल को लागू किया था। अब डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल क्या होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी आपको। एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी और एक है ब्रिटिश सरकार। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ व्यापार करेगी और जो ब्रिटिश सरकार है वो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को देखेगी। तो इसी चीज़ को हम डुअल कंट्रोल कहते हैं। अब 17 क्वेश्चन में आते हैं। तो इस एक्ट ने किस संस्था की स्थापना करी थी? इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी थी। 18 क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखता था? यह राजनीतिक मामले देखती थी। तो वही ब्रिटिश सरकार में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, वो राजनीतिक मामले देखती थी। 19 क्वेश्चन है, कोड ऑफ डायरेक्टर क्या देखते थे? कोड ऑफ डायरेक्टर व्यापार देखते थे। 20 क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ने किसे वास्तविक शासक बनाया था? इसने ब्रिटिश क्राउन को वास्तविक शासन बनाया था, शासक बनाया था। 21 क्वेश्चन है, इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसको डुअल गवर्नमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। 22 क्वेश्चन है, यह एक्ट किसके शासनकाल में लाया गया था? यह विलियम पिट। अब विलियम पिट को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, मतलब आपको पता होगा, जो विलियम पिट थे वो ब्रिटेन के बहुत युवा प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के नाम से ही पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। ठीक है। 23 क्वेश्चन है, यह इस एक्ट ने कंपनी के किस अधिकार को कमज़ोर किया था? इसने राजनीतिक अधिकार को कमज़ोर कर दिया था। 24 क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी प्रशासन को सुधारा जाए। ठीक है। 25 क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अंतिम निर्णय किसका होता था? इसमें राजा का अंतिम निर्णय होता था। 26 क्वेश्चन है, इस एक्ट ने किस क्षेत्र में कंपनी को रोक दिया? इसने युद्ध के क्षेत्र में कंपनी को रोक दिया। इसका राइट आंसर बी है। 27 क्वेश्चन है, डुअल कंट्रोल के दो भाग क्या थे? वही चीज़, क्राउन और कंपनी। ठीक है, एक ब्रिटिश सरकार देख रहा है और एक कंपनी, तो इसका डुअल कंट्रोल के दो भाग ये हैं। 28 क्वेश्चन है, यह एक्ट किस क्षेत्र में लागू हुआ था? यह इंडिया में क्षेत्र में लागू हुआ था। 29 क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसका संशोधित रूप है? यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का संशोधित रूप है। जो भी मतलब कमियाँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थी, तो उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। 30 क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस प्रकार का सुधार माना जाता है? यह प्रशासनिक सुधार माना जाता है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813 पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है। 31 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी के किस अधिकार को समाप्त किया था? इसने इंडिया ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया था। ठीक। 32 क्वेश्चन है, कंपनी का कौन सा व्यापार एकाधिकार जारी था? चाय और चीनी। इसमें गलत आंसर दिया है, चाची से हम इसको याद कर सकते हैं, चाय और चीनी। मतलब इसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रावधान दे दिया था कि आप मतलब एकाधिकार, मतलब चाय और चीन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है और बाकी व्यापार के मार्ग खोल देते हैं और चीज़ों में व्यापार हो सकता है और लोग व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ चाय और चीन से व्यापार कर सकती है। ठीक है। अब 33 क्वेश्चन है, मिशनरियों का प्रचार का अधिकार किस एक्ट में मिला? ये 1813 के चार्टर एक्ट में ही मिला। अब क्या होता है, मिशनरीज वे लोग होते जो धर्म का, शिक्षा का और सामाजिक सुधारों का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं और इसका प्रचार और प्रसार करते हैं। ठीक है। इससे इस एक्ट ने क्या करा, इनको परमिशन दे दी थी, तो ईसाई मिशनरीज भारत आए थे, जिस वजह से इसको मिशनरीज एक्ट भी माना जाता है। ठीक है। यहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में भी सामाजिक सुधार हुए। ठीक है। और भी बहुत से क्षेत्रों में 1813 के चार्टर एक्ट ने सुधार किए थे। तो अब 34 क्वेश्चन है, 1813 एक्ट द्वारा शिक्षा के लिए कितनी राशि दी जानी थी? तो यहाँ 1 लाख की राशि दी जानी थी। 35 क्वेश्चन है, इस एक्ट ने भारत में किसकी भूमिका को बढ़ाया था? इसने मिशनरीज की भूमिका को बढ़ाया था। अब आते हैं 36 क्वेश्चन, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार खुलना। मतलब यहाँ से व्यापार वही चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ चाय और चीन से व्यापार करेगी और लेकिन और लोगों के लिए भी व्यापार के मार्ग खोल देते हैं। ठीक है। 37 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 किस संसद ने पारित किया था? यह ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था।
38 क्वेश्चन है, यह एक्ट किस कानून में सुधार से संबंधित है? यह आर्थिक सुधार से संबंधित है। 39 क्वेश्चन है, 1813 एक्ट से किस समूह को भारत में शिक्षा देने की अनुमति मिली थी? इससे केवल कंपनी, केवल चर्च, केवल भारतीयों को, मतलब सभी को शिक्षा देने के लिए अनुमति दे दी गई थी। तभी 1 लाख की जो धनराशि का प्रावधान किया था वो इसी एक्ट ने किया था। ठीक है। 40 क्वेश्चन है, यह एक्ट किस नीति को आगे बढ़ाता है? यह मिशनरीज एक्सपेंशन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ तक तो चलो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1833। तो 41 क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा किस पद की स्थापना करी थी? यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? ये विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है। अब 43 क्वेश्चन, किस एक्ट ने कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया था? इसने 1833 ने व्यापारिक अधिकार भी समाप्त कर दिया था। अब क्या हुआ था कि जैसे 1813 में क्या हुआ था कि चाय और चीन से व्यापार हो रहा था। अब 1833 में क्या करा था, चाय और चीन से भी व्यापार करना बंद कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अब शासन करेगी। ठीक है। अब मतलब ब्रिटिश सरकार का इसमें पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। अब ब्रिटिश सरकार केवल शासन करेगी। अब 44 क्वेश्चन, 1833 एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यहाँ सेंट्रल लेजिस्लेचर का जन्म हुआ था। ठीक है। अब 45 क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ कमीशन का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मकैले फर्स्ट लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे। 46 क्वेश्चन है, 1833 एक्ट ने भारत की किस नीति को मजबूत किया था? इसने सेंट्रलाइजेशन की नीति को मजबूत किया था। सेंट्रलाइजेशन नीति मतलब ये था कि अब ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था 1833 एक्ट में कि जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश है, जहाँ जहाँ ये व्यापार करती है, अब वो सब ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ गए। अब ब्रिटिश सरकार वहाँ पर वो कंट्रोल करेगी। तो इसी को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। और वही चीज़ जो ऊपर बताई थी मैंने कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब वो जो पहले था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। अब वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया। तो इसी चीज़ को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब आगे चलते हैं 47वां क्वेश्चन, किस एक्ट में पहली बार पूरे भारत के लिए एक लेजिस्लेचर बनाई थी? ये 1833 के एक्ट ने ही बनाई थी। 48 क्वेश्चन है, 1833 एक्ट ने कौन सा अधिकार पूरी तरह समाप्त किया था? कमर्शियल और ट्रेड, मतलब व्यापार अब पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 49 क्वेश्चन है, यह एक्ट किस क्षेत्र में बड़ा कदम था? यह लॉ कॉडिफिकेशन के लिए संबंधित था, मतलब बड़ा कदम था क्षेत्र में। 50 क्वेश्चन है, 1833 एक्ट ने किन दो कार्यों को अलग कर दिया था? इसने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को अलग अलग कर दिया था। अब आते हैं हम चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 के से आधारित क्वेश्चंस। ठीक है। 51 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यह सिविल सर्विस में प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ से शुरू हो गई थी। ठीक है। 52 क्वेश्चन, 1853 एक्ट किस सिद्धांत को आगे बढ़ाता है? यह मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट को आगे बढ़ाता है। अब वही चीज़ जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा यहाँ से आरंभ कर दी थी, तो वही मेरिट के बेसिस पे यहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट हो रही थी, तो इसी चीज़ को यह आगे बढ़ाता है। 53 क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव तथा एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किस एक्ट ने किया था? इसने 1853 के एक्ट ने किया था पूरी तरह से। 54 क्वेश्चन है, इस एक्ट ने किस निकाय का स्वरूप बढ़ाया था? इसने गवर्नर जनरल काउंसिल का निकाय का स्वरूप बढ़ाया था। 55 क्वेश्चन है, 1853 एक्ट ने काउंसिल को क्या प्रदान किया था? इसने क्या करा था? अलग अलग कार्य हेतु विभाग प्रदान किए थे। ठीक है। अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करना बंद हो गया, अब तो ब्रिटिश सरकार ही पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक सारे कार्य कर रही है, तो इससे क्या करा था कि ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग कार्य हेतु विभाग बना दिए थे। 56 क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1853 एक्ट से संबंधित नहीं है? तो अब क्या हुआ कि प्रतियोगी परीक्षा 1853 में हुआ था, लॉ कमीशन 1853 में हुआ था, सेपरेट लेजिस्लेचर काउंसिल मेंबर इसी में बने थे। अब जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेड था
वो 1853 में ना होके 1833 में हुआ था। ठीक है। 57 क्वेश्चन, 1853 किस क्षेत्र में सुधार किया था? यह इसका राइट आंसर है ए, प्रशासनिक सुधार था। 58 क्वेश्चन, इस एक्ट के बाद किस क्षेत्र में भारतीयों के लिए अवसर बढ़े थे? वही सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में भारतीयों के लिए अवसर बढ़े थे। 59 क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1853 किसका संशोधन रूप है? वही 1833 एक्ट का संशोधित रूप है। ठीक। 60 क्वेश्चन है, किस एक्ट ने कंपनी को केवल प्रशासनिक संस्था बना दिया था? यही 1853 के एक्ट द्वारा। अब वही चीज़, कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, अब सिर्फ प्रशासनिक संस्था बन चुकी थी। अब 61 क्वेश्चन है, ICS परीक्षा का संचालन किस देश में होता था? यह इंग्लैंड में होता था। ठीक, वही इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा का संचालन, जो भी एग्ज़ाम होता था वो इंग्लैंड में होता था। 62 क्वेश्चन, किस एक्ट के बाद भारत में लेजिस्लेचर की शक्ति बढ़ा दी थी? 1853। 63 क्वेश्चन है, 1853 एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल में किस प्रकार के सदस्य जोड़े जाते थे? यह टेक्निकल और स्पेसिफिक, वही अलग अलग विभाग बना दिए, तो अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग टाइप के लोग बना दिए थे, जोड़े गए थे, सदस्य जोड़े गए थे, तो उन्हीं को टेक्निकल और स्पेसिफिक। ठीक है। 64 क्वेश्चन है, 1853 एक्ट ने गवर्नर जनरल की कौन सी शक्ति प्रदान की थी? इसने कास्टिंग वोट। अब गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति प्रदान थी इसमें? मतलब वोट कास्ट कर सकता है। 65 क्वेश्चन है, किस एक्ट में पहली बार ओपन कंपटीशन शुरू हुआ था? वही ICS परीक्षा के लिए 1853। अब 66 क्वेश्चन है, किस एक्ट से लेजिस्लेचर पूरी तरह अलग इकाई के रूप में उभरा था? यही 1853 के एक्ट के रूप में। 67 क्वेश्चन है, इस एक्ट ने किस पद के सिलेक्शन मेथड में बदलाव किया था? वही सिविल सर्वेंट। 68 क्वेश्चन है, 1853 के बाद कंपनी का चरित्र कैसा रह गया था? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो प्रशासनिक निकाय बन गई थी। 69 क्वेश्चन है, किस एक्ट से काउंसिल में चर्चा डिबेट की परंपरा बढ़ी थी? वही चीज़, कास्टिंग वोट हो गया है, तो गवर्नर जनरल को अगर कास्टिंग वोट कास्ट करने का प्रावधान दे दिया है, तो यहाँ से क्या हुआ कि अब वहाँ खुली परंपरा चर्चा करने हेतु काउंसिल में चर्चा करने हेतु परंपरा बढ़ा दी थी, तो यही 1853 के एक्ट में हुआ था। 70 क्वेश्चन है, 1853 एक्ट का सीधा मार्ग किस एक्ट तक जाता है? इसके बाद 1853 एक्ट के बाद 1858 एक्ट आता है, तो वहाँ तक जाता है। अब हम बढ़ते हैं आज के मिक्स्ड क्वेश्चन, मतलब पूरे हाई लेवल के थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चन में। ठीक है। 71 क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट ने अंग्रेज़ों का भारत में प्रशासनिक पकड़ दी थी? 73। तभी तो अंग्रेज़ों ने भारत में प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस मिल चुके थे, तो वह 73 के बाद ही हुआ था। 74 अब 72 क्वेश्चन है, डुअल कंट्रोल किस एक्ट के बीच में लागू था? ये 84 से 1858 तब तक डुअल कंट्रोल चल रहा था। ठीक है। अब 73 क्वेश्चन है, किस एक्ट ने लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन लागू किया था? यह 1833। अब 74 क्वेश्चन है, किस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक अधिकार छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिए थे? यह 84 के एक्ट ने। ठीक है। अब 75 क्वेश्चन है, किस एक्ट को बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न स्टेट इन इंडिया कहा जाता है? वही 73 से रेगुलेटिंग एक्ट से ही बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न स्टेट इन इंडिया कहा जाता है इसको। 76 क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत सभी भारतीय प्रदेश एक शासन के अधीन आए? यह 1833 एक्ट के तहत आए। 77 क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले किस कमीशन से जुड़े थे? यह फर्स्ट लॉ कमीशन से जुड़े थे, वही 1833 में आया था। 78 क्वेश्चन है, किस एक्ट ने पहली बार भारत में कानून संहिताकरण कोडिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की थी? यही कानून वही 1833 एक्ट ने, क्योंकि वही चीज़ यह है फर्स्ट लॉ कमीशन इसी से लागू हुआ था, तो 1833 को ही कानून संहिताकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी भारत में। 79 क्वेश्चन है,
किस एक्ट ने भारतीय नागरिक सेवा ICS में भारतीयों के प्रवेश का मार्ग खोला था? यह लास्ट एक्ट था 1853, उसमें ICS की परीक्षा हेतु भारतीयों के लिए मार्ग खोला था। 18 क्वेश्चन है, किस एक्ट ने कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया था? यह 1833 के एक्ट द्वारा कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त किया गया। 81 क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेचर का जन्म किस एक्ट से किया जाता है, मतलब किस एक्ट को माना जाता है? वह 1833। 82 क्वेश्चन है, किस एक्ट को मेरिटोक्रेसी का आरंभ कहा जाता है? यह 1853 के एक्ट को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 83। सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट की उपज है? वही 1873 रेगुलेटिंग एक्ट की उपज है। 84th क्वेश्चन है, किस एक्ट ने व्यापार को पूरी तरह स्वतंत्र किया था? 1813 के एक्ट को से व्यापार को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया था। ठीक। 85th क्वेश्चन है, किस एक्ट से शिक्षा के लिए धनराशि पहली बार तय थी? यही 1833, यहीं से किस ईसाई मिशनरीज भारत आए थे जिसमें शिक्षा और सामाजिक सुधारों में प्रचार प्रसार करने के लिए, तो यहीं से 1 लाख रुपए की धनराशि दी जानी थी शिक्षा के लिए। 86th क्वेश्चन है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट से बने थे? यहाँ 1833। 87th क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआत किसने की थी? यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1853 एक्ट ने की थी। 88 क्वेश्चन है, कौन सा एक्ट भारतीय प्रशासन की पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में लाया था? यहाँ 1784 में। 89 क्वेश्चन है, कौन सा एक्ट भारत में सत्ता के केंद्रीकरण का चरम माना जाता है? यह 1833 एक्ट माना जाता है। 90 क्वेश्चन है, किस एक्ट ने भारत में प्रथम बार लॉ कमीशन की नियुक्ति की थी? यह 1833 एक्ट ने पहली बार लॉ कमीशन की नियुक्ति की थी। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। 91st क्वेश्चन है, क्रिश्चियन मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति किससे मिली थी? यह 1833 के एक्ट द्वारा मिली थी। अब 92 क्वेश्चन है, किस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल की शक्ति बढ़ाई थी? यह 1853 के एक्ट द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल की शक्ति बढ़ाई गई थी। 93 क्वेश्चन है, कंपनी अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बनी, यह किस एक्ट के बाद हुआ था? वही लास्ट एक्ट 1853 के एक्ट द्वारा। 94th क्वेश्चन है, किस एक्ट ने भारत में आधिकारिक कानून निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की थी? यह 1833 के एक्ट द्वारा प्रारंभ हुई थी। 95th क्वेश्चन है, किस एक्ट ने कंपनीज पॉलिटिकल पावर समाप्त की थी? यह 1784 के एक्ट द्वारा कंपनी की पॉलिटिकल पावर समाप्त कर दी थी। ठीक है। 96 किस एक्ट ने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव को कमज़ोर किया था? यह 1833 के एक्ट द्वारा कमज़ोर हुआ था। 97th क्वेश्चन है, किस एक्ट ने गवर्नर जनरल को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया था? यह 1833, क्योंकि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। यह 1833 के एक्ट द्वारा बना था। 98 क्वेश्चन है, किस एक्ट ने ब्रिटिश क्राउन को भारत का सर्वोच्च प्राधिकारी घोषित किया था? यह 1784 के एक्ट द्वारा ब्रिटिश क्राउन को भारत का सर्वोच्च प्राधिकारी घोषित किया था। 99 क्वेश्चन है, कौन सा एक्ट मॉडर्न लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की नींव माना जाता है? यह 1853 के एक्ट द्वारा माना जाता है। अब लास्ट 100 क्वेश्चन है, 1853 से 1858 के बीच में भारत में बढ़ती अव्यवस्था किस एक्ट की अधूरी अव्यवस्थाओं का परिणाम थी? यह 1853 की अव्यवस्थाओं का परिणाम थी, क्योंकि 1853 के बाद क्या हुआ था कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, वो सारी अव्यवस्था 1853 के एक्ट द्वारा ही हुई थी। अब हम आते हैं आज के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब खाली इसमें आंसर लिखे हैं, मैं एक बार बस रीड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रेगुलेटिंग एक्ट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार को नियंत्रण में। ठीक है, कि अब सेकंड क्वेश्चन,
किस एक्ट से ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहली बार भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू हुआ था? वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773। थर्ड क्वेश्चन है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद किस एक्ट से बना था? यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वही वॉरेन हेस्टिंग। फिफ्थ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट कलकत्ता किस एक्ट से स्थापित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सिक्स्थ क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। ये सब मैंने क्वेश्चन ऊपर करा रखे, बस एक बार रिवीजन टाइप का कर रहे हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस पार्लियामेंट ने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने। अब आते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने किस व्यवस्था को जन्म दिया था? डुअल कंट्रोल, दोहरी शासन व्यवस्था को। नाइन्थ क्वेश्चन है डुअल कंट्रोल का अर्थ क्या है? व्यापार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहे थे, राजनीतिक और राज्य और प्रशासनिक कार्य कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, इसको डुअल कंट्रोल कहते हैं। टेंथ क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन सा कार्य कर रहे थे? कार्य देखते थे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य। 11th क्वेश्चन है इस एक्ट ने वास्तविक शक्ति किसकी बढ़ाई थी? ब्रिटिश क्राउन की। 12th क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट किस एक्ट का सुधारात्मक रूप है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आते 13th क्वेश्चन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? विलियम पिट ने। चार्टर एक्ट 1793 पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1793 ने गवर्नर जनरल की कौन सी शक्ति बढ़ाई थी? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका शक्ति को बढ़ाया था। 15 क्वेश्चन चार्टर एक्ट 1793 ने कंपनी के किस अधिकार को यथावत रखा था? व्यापारिक एकाधिकार को यथावत रखा था। 16 क्वेश्चन इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल का वेतन और कार्यकाल कैसा रखा? पार्लियामेंट्री द्वारा स्थिर। ठीक है, अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस किस एक्ट ने कंपनी का इंडिया ट्रेड मोनोपोली समाप्त किया था? चार्टर एक्ट 1813। 18 क्वेश्चन कंपनी का कौन सा मोनोपोली जारी था? चाइना और टी ट्रेड। ठीक है, वही चीज़। 19 क्वेश्चन है मिशनरी को भारत में प्रचार की अनुमति किस एक्ट ने दी थी? चार्टर एक्ट 1813। 20 क्वेश्चन है शिक्षा के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई थी? वही 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। 21st क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 किस विषय से संबंधित अधिक था? वह धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा नीति। वही मिशनरीज को अनुमति दी थी, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा नीति के लिए प्रसिद्ध था। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 22 क्वेश्चंस है किस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया था? इसने चार्टर एक्ट 1833। 23rd क्वेश्चन है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 24th क्वेश्चन है किस एक्ट ने कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों का पूरी तरह समाप्त कर दिया था? यही चार्टर एक्ट 1833। 25th क्वेश्चन है 1833 एक्ट से किस प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है? यह कानूनी संहिताकरण मतलब लॉ कॉडिफिकेशन की शुरुआत मानी जाती है। फर्स्ट लॉ कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। 27th क्वेश्चन है इस एक्ट ने राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में केंद्रीकृत की थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। 28 क्वेश्चन है किस एक्ट ने पूरे भारत के लिए एक ही लेजिस्लेचर बनाई थी? यह चार्टर एक्ट 1833 है। चार्टर एक्ट 1853 पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। 29th क्वेश्चन है किस एक्ट ने सिविल सर्विसेज में मेरिट बेस्ड ओपन कंपटीशन शुरू की थी? यह चार्टर एक्ट 1853 ने करी थी। 30 क्वेश्चन है किस एक्ट ने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कार्यों का अलग अलग किया था? यह चार्टर एक्ट 1853। 31st है ICS परीक्षा कहाँ आयोजित की जाती थी? यह इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी। 32 क्वेश्चन है किस एक्ट ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेचर में डिबेट और डिस्कशन की परंपरा को मजबूत किया था? यह चार्टर एक्ट 1853 ने। 33rd क्वेश्चन है 1853 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप कैसा रह गया था? केवल प्रशासनिक व्यवस्था, नो कमर्शियल रोल। ठीक है, केवल प्रशासनिक संस्था बन चुकी थी। 34th क्वेश्चन है किस एक्ट की कमियों के कारण 1857 तक प्रशासन अस्थिर रहा और 1850 एक्ट लाया गया? वही चार्टर एक्ट 1853 के कारण। अब
इसके बाद हम करते हैं मिक्स्ड हाई लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूके पीसीएस और एसएससी में पूछे गए हैं। ये ज़्यादा नहीं है, मतलब 5 ही क्वेश्चन हैं। इसके बाद ये क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। 35th क्वेश्चन है, किस एक्ट को इंडिया में मॉडर्न स्टेट की शुरुआत कहा जाता है? वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 36th क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण किस एक्ट से शुरू किया गया था? ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। 37th क्वेश्चन है, एजुकेशन ग्रांट 1 लाख रुपए पहली बार किस एक्ट में मिला था? 1813। और 38th क्वेश्चन है कि कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त किस एक्ट में हुआ था? 1833। 39 क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव पावर सर्वाधिक किस एक्ट में बढ़ी थी? यह 1833 के एक्ट में। 40 क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविल सर्विसेज की बुनियाद किस एक्ट में मिली थी? ये 1853 एक्ट में, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन कवर करे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं क्वेश्चंस, उसमें मैंने पूरा अच्छी से डिस्कशन किया है। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और आगे चल के भी और वीडियो में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।